नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं श्रीजी कलेक्शन, कुंभा सर्किल, भिलवाड़ा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भारत भर की पुलिस को छकाने वाले लॉरेंस को जिले के पांसल में भीड़ ने काफी दौड़ाया। जिले के मांडल में अनोखी प्रथा, गधों के साथ सजावट कर की जाती है पूजा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने परिवार संघ वृद्धाश्रम में मनाई दीपावली, बुजुर्गों के साथ बांटी खुशियां। मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया अन्नकूट पर्व, सब्जियों एवं मिठाई का भोग लगाकर बांटा गया प्रसाद। भाई दूज पर्व के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का समापन, बहनों ने भाई के तिलक लगाकर की लंबी उम्र की कामना। टायर ट्यूब की दुकान पर भीषण आग, दमकल ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। शहर के साथ ही विभिन्न गांव में खेकरा पर्व पर बेलों की पूजा कर उन्हें भड़काया गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। पांसल में इस दौरान एक बछड़ा चर्चा का विषय बन गया। भिलवाड़ा शहर में मालीखेड़ा में बैल पूजा की गई। इस तरह सांगानेर और बंसल में भी बैल पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान एक बछड़े पर लॉरेंस और हथियार का चित्र भी बनाया गया, जिसे लोगों ने काफी दौड़ाया। इस तरह सवाईपुर कस्बे के ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार शाम बैलों की पूजा अर्चना कर बेलों को भड़काया गया, जिसमें बेलों को स्नान कराकर उनके सींगों को अलग अलग कलर से सजाया गया तथा बेलों को तरह तरह के कलर से शरीर चित्र बनाए गए। उसके बाद में मंदिरों के बाहर बेलों को लाया गया। ग्रामीण शांतिलाल आचार्य व देवीलाल जाट ने बताया कि बैलों की जोड़ियों को चारभुजानाथ मंदिरों के बाहर में लेकर आए, जहां बेलों की पूजा अर्चना कर तिलक लच्छा कर बेलों को लापसी खिलाकर तथा उनको धूप लगाकर भड़काया गया, जिसके बाद पटाखे फोड़कर बेलों को भड़काया गया। बेल पूजन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। इसके बाद चारभुजानाथ को अन्नकूट का भोग लगाकर अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बेलों को दीपावली के दूसरे दिन भड़काया गया है। गांव में आज भी बेल पूजा की परंपरा जीवित है, जो ग्रामीण अपने अपने बेलों को सजा धजा कर भड़काया गया। बेलों को इस दिन बैलगाड़ी में नहीं जोता जाता। इस अवसर पर जहां घरों में बेलों की पूजा होती है, वहीं लोग पकवानों का लुत्फ भी उठाते हैं। इसकी गांव में धूम रहती है। इस दौरान जगह जगह बेलों की पूजा अर्चना होती है। गांव में किसानों ने सुबह से ही बेलों को नहला धुलाकर सजाते हैं, फिर हर घर में उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद घरों में बने पकवान भी बेलों को खिलाए जाते हैं। श्रीजी कलेक्शन, कुंभा सर्किल, भिलवाड़ा। दीपावली पर्व पर मेंस वियर, किड्स वियर, गर्ल्स वियर की सारी वैरायटी उपलब्ध है। कुर्ते पजामे की नई वैरायटी भी उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। बॉम्बे एवं अहमदाबाद की सारी वैरायटी एक ही छत के नीचे। श्रीजी कलेक्शन, कुंभा सर्किल, भिलवाड़ा। भिलवाड़ा में दीपावली पर्व के तीसरे दिन भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखती है और भाई उनके घर जाता है, जिसके बाद बहन भाई के तिलक लगाकर उसको मिठाई खिलाते हुए उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। वहीं भाई भी इस दौरान बहन को चुनरी ओढ़ाकर और गिफ्ट देकर उसकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए उसकी रक्षा करने की शपथ लेता है। भाई दूज पर्व पर मान्यता है कि देवी यमुना अपने भाई यमराज की वर्षों तक घर आने का इंतजार करती है। इसके बाद जब यमराज कार्तिक शुक्ला बीज को यमराज बहन यमुना के घर पहुंचते हैं, तो उसको देखकर वह खुश हो जाती है। यमुना यमराज को तिलक लगाकर उसका भव्य स्वागत करती है, तो वरदान देते हैं कि आज के दिन यदि कोई भाई अपनी बहन के घर मिलने जाएगा तो उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। इसके बाद यदि भाई बहन यमुना में एक साथ डुबकी लगाएंगे तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भिलवाड़ा में शनिवार को अन्नकूट पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिरों में चावल, सब्जी और मिठाई का भोग लगाया। बाद में प्रसाद के रूप में वितरण किए गए। संकट मोचन हनुमान मंदिर में महंत बाबूगिरी के सानिध्य में अन्नकूट महोत्सव मनाया। करीब 4000 किलो सब्जियों के साथ ही चवले चावल का 50 से अधिक हलवाइयों की टीम ने प्रसाद तैयार किया।
नंद बाबूगिरी महाराज महाआरती कर प्रसाद का भोग लगाया। इसके बाद प्रसाद का वितरण शुरू हुआ। प्रसाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। मंदिर के महंत बाबूगिरी ने बताया कि करीब 35 सालों से मंदिर में प्रसाद बनाया जा रहा है। भीलवाड़ा शहर सहित आसपास के गांवों से भी लोग बड़ी संख्या में प्रसाद पाने के लिए आते हैं। अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। मंदिर के पुजारी पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि यहाँ पीली मिट्टी से बनाई गई भट्टियों के साथ ही अन्य भट्टियों पर 100 हलवाइयों की टीम द्वारा 21,000 किलो विभिन्न तरह की सब्जियों, 55 कट्टे चावल और 35 किलो चवले से तैयार किए गए अन्नकूट प्रसाद का भगवान को भोग लगाया गया। इसके बाद प्रसाद वितरण का काम शुरू हुआ। रेलवे स्टेशन पर हटीले हनुमान मंदिर पर भी अन्नकूट का प्रसाद तैयार किया गया और भगवान को भोग लगाकर इसका वितरण शुरू किया गया। चलता है विभाग के बाहर शिव मंदिर पांसल रोड पर शिवालय में भी अन्नकूट पर्व पर भगवान को भोग लगा प्रसाद का वितरण किया गया। भैया थोड़ा पीछे सर। ओ भाई साहब गुरुदेव गुरुदेव। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भीलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। जिले के मांडल कस्बे के प्रताप नगर चौक में विगत कई वर्षों से बैसाखी नंदन की पूजा की परंपरा चली आ रही है। गोपाल कुमार ने बताया कि पहले जब किसानों की आजीविका में बैलों की अहम भूमिका थी, उनकी पूजा दीपावली के दूसरे दिन ठीकरा या अन्नकूट के दिन बड़े ही साज सजावट के साथ की जाती है। उस तरह कुम्हारों की आजीविका में सहयोगी गधों की पूजा का परंपरागत तरीके से समाज के पंच पटेलों द्वारा कई वर्षों पहले लिया गया निर्णय था, जिसे आज भी आधुनिक युग के संसाधनों की भरमार के बीच इस परंपरागत अनोखी पूजा का आयोजन किया जाता है। इस परंपरा को मनोरंजन के रूप में देखने के लिए जिले भर से दूर दराज के लोग आते हैं और इस अनोखी पूजा को देखकर आनंदित होते हैं। वैसे ये पूजा जिले में सिर्फ मांडल में ही आयोजित होती है। वर्तमान में आधुनिक संसाधनों के बढ़ते उपयोग के चलते अब गधों का उपयोग न के बराबर हो गया है, लेकिन फिर भी परंपरागत संसाधन होने की वजह से आज भी पूजा की जाती है। मंगरोब गांव में महामारी से बचने के लिए 300 सालों से एक प्रथा चली आ रही है। घास बावजी नाम से त्योहार मनाया जाता है। मंगरोब गांव में लगातार एक बड़े पत्थर को घास बावजी के नाम से पूजा जाता है। लगातार पिछले वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। एक गली से दूसरी गली तक ले जाने की परंपरा है। एक गली से उस गली के रहने वाले दूसरी गली तक पहुंचाते, फिर दूसरी गली के बाशिंदे उसे अगले चौराहे तक ले जाने की परंपरा है। घास बावजी की प्रतिमा को बड़े रबड़ के टायर पर रखकर रस्सी से खींचते हुए अगले छोर तक ले जाया जाता है।
विज्ञापन के लिए संपर्क करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। भिलवाड़ा जिले के आसीन में रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने टायर ट्यूब की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके कारण दुकान में रखा हुआ करीब 4 से 5 लाख रुपए के टायर ट्यूब सहित मशीनें जलकर खाक हो गई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगना बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक महावीर जोशी ने बताया कि उसकी टायर ट्यूब की दुकान है, जिसमें अभी तक उसने 4 से 5 लाख का माल मंगाकर रखा था। रात में शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें आग लग गई, जिसके कारण टायर ट्यूब के साथ ही अन्य मशीनें भी जलकर खाक हो गई। निजी टैंकर एवं नगर पालिका की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकान पे कल शाम को मैं आया था और करीब 4-5 लाख का माल बेचा था। मशीनें वैसे सारी जल के राख हो गई और शॉर्ट सर्किट का मामला है। क्या नाम है? महावीर गाँव जगपुरा। बर्लियास कस्बे में बेड़च नदी किनारे स्थित चवरा के हनुमान जी महाराज को अन्नकूट महोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल के द्वारा विशाल 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमान जी महाराज को 56 भोग का भोग लगाकर प्रसादी वितरित की। मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि चवरा के हनुमान जी महाराज को अन्नकूट महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशाल 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 8:15 बजे संगीत में सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ। प्रातः 10 बजे 56 भोग झांकी सजाई गई। दर्शनों के लिए दोपहर 12:15 बजे शुभ मुहूर्त में हनुमान जी महाराज व 56 भोग की आरती की। दोपहर 1 बजे 56 भोग प्रसादी का वितरण किया गया। वहीं मंदिर का फूल मालाओं से भव्य सजावट की गई। मंदिर निर्माण कमेटी के द्वारा मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले भामाशाहों को साफा पहनाकर हनुमान जी महाराज की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। वहीं चवरा के हनुमान जी के यहां आगामी हनुमान जयंती, रक्षाबंधन, अन्नकूट एकम को लगने वाले 56 भोग की पर्चियां लॉटरी से निकाली गई। हनुमान जयंती पर श्याम शर्मा सिंहपुरा, रक्षाबंधन पर जगदीश पालड़िया बर्लियास, अन्नकूट एकम पर संदीप पोरवार बर्लियास के नाम की पर्ची निकली और एक्स्ट्रा पर्ची आशीष पोरवार बर्लियास के नाम से खुली है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।